नमस्कार, मैं हूं कपिल श्रीमाली और न्यूज 18 राजस्थान की इस चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं मेरे सहयोगी शेर सिंह के साथ आज आपको वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव से पहले यहां के समीकरण समझाने की कोशिश करूंगा। तो वहीं इस चुनावी चौपाल के बीच वल्लभनगर के चुनावी मुद्दे और यहां पर किए जा रहे विकास के दावों की हकीकत जानने की भी कोशिश करेंगे। इस चुनावी चौपाल में हमारे साथ वल्लभनगर की जनता के अलावा जो 4 पार्टियों के प्रमुख नेता हैं वे हमारे साथ में मौजूद है। जनता सेना से हमारे साथ में धनराज जी मौजूद है, जो कि देहात जिला अध्यक्ष जनता सेना के। इसके अलावा कुबेर सिंह चावड़ा हमारे साथ में इस समय कांग्रेस से मौजूद हैं। कुबेर सिंह चावड़ा कांग्रेस के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। तो वही वल्लभनगर विधानसभा से कांग्रेस के पे प्रमुख दावेदार के रूप में भी थे। आप देखिए, राकेश गुजर हमारे साथ में, जो कि आरएलपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और चंद्रशेखर जोशी, जो कि भाजपा देहात भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। चारों पार्टी के प्रमुख नेता हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि वल्लभनगर विधानसभा में चारों पार्टियों के कार्यकर्ता और आम जनता भी इस चुनावी चौपाल में हमारे साथ मौजूद रहेगी, जो कि अपने तीखे सवालों से पार्टी के प्रमुख नेताओं पर सवाल दागेगी। वल्लभनगर विधानसभा में पहली बार चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अब तक भाजपा और कांग्रेस के अलावा जनता सेना का दबदबा देखा गया, तो वहीं इस बार आरएलपी ने यहां पर एंट्री मारी है। आरएलपी को यहां से कुछ चमत्कार की उम्मीद है। सबसे पहले पार्टी के प्रमुख नेताओं से ही बात शुरू करेंगे। जनता सेना, जो कि वल्लभनगर में तीसरे मोर्चे के रूप में उभर कर सामने आई थी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। धनराज जी, वल्लभनगर में 2013 में जनता सेना का उदय हुआ, उसके बाद जनता सेना चुनाव लड़ रही है। इस बार किन प्रमुख मुद्दों से चुनाव लड़ रही है? सर, हमारे क्या कि अभी मेन तो पेयजल के लिए हम सारी व्यवस्था वल्लभनगर में पेयजल के लिए, पानी के और किसानों के लिए नहर की योजना नहीं है। उसके लिए हम कसोटा बांध का पूर्व में रणजीत सिंह जी भिंडर ने डीपीआर बनवाई थी और उसमें कुछ रुक गया काम, चुनाव आ गए, इसलिए वापस उनको रणजीत सिंह जी भिंडर विधानसभा में पहुंचेंगे और वापस उस डीपीआर तैयार करके पुनः इस वल्लभनगर विधानसभा में पेयजल की और किसानों के लिए नहर योजना चालू कराने में हमारी पूरी प्राथमिकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम पैदा करेंगे। रोडें जो अभी खस्ता हालत है, रोडें खराब हो रही है, उस समय की जो कुछ सैंक्शनें जो रोडों की निकली हुई है वो अभी रुकी हुई है, उनको वापस चालू कराने में हम पूरा सहयोग करेंगे। कांग्रेस को यहां से उम्मीद है, सहानुभूति की लहर यहां पर कांग्रेस चाहती है, लेकिन किन मुद्दों के साथ में जा रहे हैं? क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो इस सरकार से खुश नहीं थे। मैं ये मानता हूँ राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत की सरकार है। अशोक गहलोत सरकार ने जो इतनी कोरोना की बड़ी महामारी थी उसमें भी बहुत ही बढ़ चढ़ कर के लोगों की सेवा की है। जहाँ तक मेरा मानना है, कांग्रेस सरकार कि राजस्थान में आज एक नया आयाम स्थापित कर रही है। वल्लभनगर विधानसभा में हमको 2000 करोड़ रुपए के उन्होंने काम दिए हैं, जैसे कि पेयजल की समस्याओं के लिए बहुत सारे टंकियाँ स्वीकृत की हैं, बहुत सारे रोडें स्वीकृत की है। वल्लभनगर में बहुत बड़ा सैटेलाइट हॉस्पिटल दिया है। बिंडर में हमको एक बहुत बड़ा गर्ल्स कॉलेज दिया है। ऐसी बहुत सारी ऐसी योजनाओं को जो अशोक गहलोत ने हमको दिए हैं। हमारे प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरेवास समय समय रहते हुए उदयपुर जिले में आते हैं, वल्लभनगर को हमेशा सूद लेते हैं और हमारी जो भी समस्या होती है उनका निराकरण करने के लिए सरकार एकदम सक्षम है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी माननीय अशोक गहलोत साहब की तारीफ की है। मैं तो ये मानता हूँ ऐसा जननायक राजस्थान को फिर कभी शायद कभी नहीं मिलेगा। मारवाड़ की पार्टी राकेश जी मेवाड़ में चमत्कार करना चाहती है। क्या लगता है आपको, मेवाड़ में जो एंट्री की उसमें सफलता मिल पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से कपिल जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बने हुए करीब 2.5 साल का समय हो चुका। अब ये 29 तारीख आएगी, इसको 3 साल हो जाएंगे पूरे। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में एक नया आयाम स्थापित करना चाहती है। 5 प्रधान, एक चेयरमैन हमारा और 3 विधायक, एक अलग समय में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ लड़ी है। और आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी तो खत्म हो चुकी है, विपक्षी भूमिका है ही नहीं। आप मुझे बताओ किस प्रकार से कांग्रेस के राज में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अपराधी, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है राजस्थान में, कांग्रेस के राज में अपराधी किस प्रकार से पुलिस थाने को तोड़कर सारे बीच बाजार भग जाते हैं, किस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। इनके प्रदेश अध्यक्ष है, उनको मैं कह रहा हूं, जयपुर में शिवगौतम डॉक्टर है फेमस, राजस्थान का सबसे टॉप, जो मानसिक रोगों को ठीक करता है। इनके प्रदेश अध्यक्ष को तो तत्काल प्रभाव से वहां ले जाना चाहिए। 2011-2015 में गांधी जी आए हैं, जिसका पिताजी मर जाए वो विधवा है, ऐसे स्टेटमेंट दे रहे प्रदेश अध्यक्ष। मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से अब वर्तमान में समाप्त होने के कगार पे है। वल्लभनगर में भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। इस उपचुनाव में भी भाजपा ने गलती कर दी है।
नहीं, ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है। भाजपा पिछड़ी नहीं है। अगर पुराना इतिहास उठा के आप देखेंगे तो समझौते में सीट गई, वो हम विजित हुए। बीजेपी का यहाँ से विधायक भी जीता। अभी जिला परिषद पंचायती राज के अगर आप वोट प्रतिशत और सीटें अगर देखें तो प्रधान हमारे बैठे, जिला परिषद मेंबर हमारे यहाँ से गए और बाकी सभी पार्टियाँ पिछड़ी हुई नज़र आई। तो उस दृष्टिकोण से देखें, और पिछली बार भी जो हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर बेस्ड पार्टी है और जो वोट हमको मिलना था वो हमें मिला। हाँ, कुछ विग्रह जरूर रहे, लेकिन इस बार चुनाव में एक अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं और जनता जो है यहाँ की वल्लभनगर की विकास के नाम पे वोट देगी। उन्होंने कांग्रेस को भी देखा है और अन्य दलों को भी देखा है। पिछली बार जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे, जिन्होंने बहुत भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर आगे की ओर बढ़ाया था, लेकिन इस बार उन्हीं का टिकट काट दिया। ये माना जा रहा था कि उनका टिकट पक्का है, लेकिन उदयलाल डांगी जो कि अब आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका टिकट काट दिया गया। और आम जनता में या फिर राजनीतिक चर्चाओं में ये चीज़ है कि बीजेपी ने इसको एक बड़ी गलती की है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, केवल मीडिया की है। बाकी आम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कोई एक व्यक्ति इसको आगे नहीं बढ़ाता है, सभी कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयास होते हैं। देखिए, यहाँ पर आमजन भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना विकास यहाँ पर हुआ है। अभी वे अपने प्रत्याशियों से क्या चाहते हैं, आप क्या मानते हैं, कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में? विकास जो हुआ है वो आज दिन तक कांग्रेस पार्टी ने विकास कराया है। बाकी की पार्टियां केवल एक आरोप लगाती है। यहाँ पर 4 पार्टियां लड़ रही है, जिसमें कांग्रेस प्रथम विजय है, बाकी सेकंड कौन आवे इसलिए लड़ रहे हैं। आज की तारीख में जो आप कह रहे थे भी कॉलेज इतना है, अरे हम तो ला रहे हैं विकास, आप तो बेचने के लिए बीजेपी बेच रही है। रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दी, तेल के कारखाने बेच दिए, सब बेच दिए। हम तो केवल यहाँ पे विकास लाने का काम करते हैं। हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमारी जो भावना है कांग्रेस की, हमारे प्रत्याशी भावना है विधानसभा के शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाने की। जो को भी समस्या होगी, वैसे समस्या को रखी नहीं है। हमारे पूर्व गृह मंत्री गुलाब सिंह सख्ताव साहब ने इस वल्लभनगर के लिए, यहाँ हमारे पहली तहसील है जहाँ 3 कोर्टें हैं, वल्लभनगर कोर्ट है, भिंडर कोर्ट है, कानोड़ कोर्ट है। हमारे 3 पंचायत समिति हैं। हमारे नगर पालिका में भी ये उप जिला कलेक्टर कार्यालय खोला गहलोत साहब ने। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, चंद्रशेखर जी भाई साहब कह रहे कि सांसद मोदी ने ये किया, बीजेपी ने ये किया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि चंद्रशेखर जी भाई साहब, आपके सांसद महोदय ने वल्लभनगर के लिए क्या दिया 7 साल के अंदर? उसके बाद में मैं ये कह रहा हूँ, वो घोषणा करके गए थे कि वल्लभनगर के जो गडूर सागर बांध है उसके ऊपर मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ। वो 10 लाख रुपए कहाँ पे? सड़कों की स्थिति महाराज रणदीप सिंह जी भिंडर के टाइम में बहुत अच्छी थी। 2 साल से इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार के, केंद्र से भी कोई सड़क नहीं बनी है वल्लभनगर के अंदर, और राज्य सरकार से भी कोई सड़क नहीं बनी है। जो महाराज साहब के टाइम में सड़कें बनी थी, कुछ काम कांग्रेस सरकार ने आने के बाद उन कामों को महाराज रणदीप सिंह जी भिंडर के द्वारा जो स्वीकृत किए गए थे काम, उन कामों को नई सरकार, कांग्रेस सरकार ने आने से रोक दिए। फिर महाराज रणदीप सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए कि पुराने काम स्वीकृति को वापस चालू की जाए। उसके बाद महाराज साहब में कोर्ट के द्वारा सरकार को फटकार मिली और उन रोडों का काम चालू हुआ। मेवाड़ में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन मारवाड़ में पार्टी टूट रही है। देखिए, निश्चित रूप से इन्होंने जो आरोप लगाया था कि उपाध्यक्ष जी इस्तीफा दे, तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि उनका व्यक्तिगत विचार था कि मेरे जाति का एसएचओ है, मेरे जाति का सीआई है। मैं आपको ये बात भी अवगत कराना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल कभी जातिवाद की बात नहीं करता। आपको याद होगा नागौर के अंदर डांगावास प्रकरण हुआ था, मेघवाल समाज और जाट समाज का आपसी विवाद हो गया था। ये पुलिस प्रशासन की नाकामी थी उस टाइम में भी। और ये आप धन्यवाद दो हनुमान बेनीवाल को, जिसने जाट समाज के वोटों की परवाह नहीं करके दलित समाज के घर जाके, उनकी बैठकों में जाके और उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में हनुमान बेनीवाल राजस्थान का पहला विधायक था। लोगों का मानना है कि सड़कें नहीं है और पेयजल की समस्या अभी भी बरकरार है। हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र में कई जगह घूमे, सड़कें अधिकांश जगह टूटी हुई है, भिंडर को छोड़ के। ऐसा है, पहली बात तो लोगों का नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, विपक्ष पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनका ये आरोप है। तो सांसद के बारे में तो आप स्वयं, और ये स्वयं भी यहाँ के जो विपक्ष है वो स्वयं भी ये कहता है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा ऊर्जावान सांसद जिसने एक मतलब गांव-गांव का, यहाँ के वल्लभनगर के गांव-गांव में दौरे किए, गांव-गांव में यहाँ रेलवे लाइन का इतना लंबे समय से था, रेलवे लाइन से लेके अफीम के पट्टों से लेके विविध विकास कार्यों से लेके
अगर उनको गिनाने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी। रही बात अभी जिला प्रमुख हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनी, 1.5 से 2 करोड़ रुपए की घोषणाएं उनकी ओर से हुई। रही बात राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार आप देख लीजिए कि 3 सालों में जो मुख्यमंत्री 18 महीने अंदर बंद रहे, रीट के पेपर आउट हो रहे हैं, छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगारी की दर जो है यहाँ पे 27.9% जो है राजस्थान में मानी जाती है, अपराध 300% बढ़ गया है। और वल्लभनगर की मैं एक यहाँ आया तो मुझे जानकारी मिली कि वाना एक मैनार जल परियोजना जो थी 20 साल पहले एक शिलान्यास का पत्थर वहाँ पे लगाया गया और आज तक वो जल परियोजना यहाँ पूरी नहीं हुई। कॉलेज आने में यहाँ 60 साल लग जाते हैं, केवल थोती घोषणाएं हैं। अभी जो उपचुनाव हुए वहाँ पर राजमंद भी में था, तो वहाँ जो डॉक्टर लगाए गए थे वो डॉक्टर चुनाव से पहले वहाँ लगाए गए और चुनाव जाते ही वो डॉक्टर वहाँ से हट गए। अभी तक जितनी भी घोषणा की हैं, अंतरात्मा की आवाज़ पे हमारे कल ही बघेल साहब आए, तो ये घोषणा वाले मुख्यमंत्री हैं, घोषणा गहलोत हैं, घोषणा वाली सरकार है, घोषणा करके और विस्मृत करने वाली सरकार है। तो इसका तो जनता जनार्दन आकलन करेगी कि सांसद ने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। कोरोना काल में मीडिया भी आपके समक्ष था, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोविड काल के अंदर मदद करने के लिए सड़कों पे उतरे, लाठी डंडे भी खाए, कई सारी पाबंदियां थी, उसके बीच में भी दवाइयों से लेके राशन से लेके अभी जो हमारा प्रत्याशी है 5.5 से 6 करोड़ रुपया उन्होंने यहाँ पे अस्पतालों में और वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, मास्क, रेमडेसिविर, ये दवाइयाँ वगैरह सारी यहाँ पे दी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, और उस समय ये जितने भी हैं जनता सभी चेहरे पहचान चुकी है। कांग्रेस तो वहाँ होटलों में बंद थी और वो रोहित जी अगर उदयलाल डांगी को भाजपा टिकट दे देती तो क्या आप इतने कॉन्फिडेंट फिर भी इस इलाके में दूसरे प्रत्याशी के साथ में रहते? देखिए, हमने तो साड़ा भी चुनाव लड़ा, जहां हमारे सुजानगढ़ लड़ा, साड़ा लड़ा, उपचुनाव तो लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से नई पार्टी है और धीरे धीरे संघर्ष करेंगे। मेरे बड़े भाई जिन्होंने पहले अभी क्वेश्चन किया था कि भाई आपके उपाध्यक्ष पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उसका मैं स्पष्टीकरण बहुत बड़ा दे दिया। मुझे बाद में दिखा कि वो कांग्रेस का पट्टा पहन रखा है, क्योंकि गोविंद सिंह डोडासरा और राहुल गांधी के जो भगत है ना, वो कह रहे हैं कि आरएलपी ने मर्डर किया। बड़ा एक चैनल पे, जो राष्ट्रीय लेवल का चैनल पे ये बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनके बयानों को मैं ज़्यादा भारी नहीं लेना चाहता, हल्के में लूंगा इसको। कुबेर सिंह जी, गुलाब सिंह शक्तावत के समय से कांग्रेस वल्लभनगर में राज करती आई है, उसके बावजूद सड़कों की ऐसी स्थिति क्यों है? सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पे अभी भी पानी की पाइपलाइन नहीं है, पेयजल की काफ़ी दिक्कत है। कपिल जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चंद्रशेखर जी ने बात कही है, हम वल्लभनगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वल्लभनगर की समस्याओं के बारे में अवगत कराएं। मैं कपिल जी आपको बताना, चंद्रशेखर जी को पहले ये पूछना चाहता हूँ, आप वल्लभनगर की कितनी पंचायतों में आज तक आप घूमे हैं? ये गुजर साहब यहाँ विराजमान है, ये भी कह रहे हैं साहब। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, गुलाब सिंह जी सख्तावत साहब, मैं तो आपसे पूछना, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे गुलाब सिंह जी सख्तावत साहब के बाद में जितने एमएलए बने, मैं तो चंद्रशेखर जी से पूछना चाहता हूँ, एक कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि गिना दे मुझे। गुलाब सिंह जी को बता दूं, हमारा जोड़ू डैम गुलाब सिंह ने बनाया, भिंडर का डैम गुलाब सिंह ने बनाया, जितनी जीएसएस बनी गुलाब सिंह ने बनाई, ये पानी की लाइनें, इलेक्ट्रिक लाइनें गुलाब सिंह सख्तावत साहब की देन है। अभी जब वो विधायक थे उस दौर में ऐसे क्या काम थे जिनको लेकर आप इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं? देखो, महाराज साहब ने 2003 से 2008 के बीच में रोडों की बहुत सारी जालें बिछाई, बहुत बड़े बड़े गांव जो रोड से जुड़े हुए थे उन रोडों को जोड़ा। और उसके बाद में बताऊँ 2013 से 2018 के बीच में रणजीत सिंह जी भिंडर ने जो विकास के जो काम कराए, भिंडर को तहसील बनाई, वल्लभनगर कानोड़ को तहसील बनाई, कुरावड़ में नई पंचायत समिति खोली। और आपको बताऊं कि लगभग उस समय ऐसे पुराने मिडिल प्राइमरी स्कूल थे जिनको मिडिल स्कूल में प्रमोनित कराए। ऐसे मिडिल स्कूल पुराने थे दुर्गम एरिया में, पहाड़ी एरियो में, जहाँ पे से मिडिल स्कूल थे, बहुत सारे स्कूलों को सेकेंडरी कराए। सेकेंडरी ऐसे पुराने सेकेंडरी थे जिनको हायर सेकेंडरी कराया था। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जितने जो काम कराए शायद मेरे हिसाब से किसी ने कराए। जी बिल्कुल, देखिए और भी कई लोग हैं, आरएलपी के कार्यकर्ता भी हैं। आप आरएलपी मारवाड़ से है, आप मेवाड़ में आकर प्रचार कर रहे हैं, आपकी बात जनता क्यों सुनेगी? जनता इसलिए सुनेगी कि हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया तो किसानों का कर्जा माफ। राहुल गांधी 1 2 3 4 5 पग ला के बोल के चला गया कि 10 तक होगा, 10 दिन निकलते ही माफ़ करूंगा। क्या कर्जा माफ हुआ? और बोला कि बेरोजगारी भत्ता, तक आज तक किसी ने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछो कि किसी को भत्ता मिला क्या? और बीजेपी के नेता बैठे हैं, ये हत्यारी सरकार है, 1000 किसान मर चुके हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, अभी तक किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है? उनसे क्या फ़ायदा है किसान बिल का, ये हमें समझाइए। देखिए, विधानसभा उपचुनाव के दौरान राष्ट्रीय मुद्दे, प्रदेश स्तर के मुद्दे काफ़ी हावी हैं।
आपसे बात करना चाहेंगे। क्या आप सोचते हैं चारों जो पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, इनकी बातों से आप कितने संतुष्ट हैं? इन्होंने जो डेवलपमेंट के बारे में बताया तो निस्संदेह कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस ने विकास किया ही है, विकास नज़र भी आ रहा है। मेरा प्रश्न आरएलपी के जो बैठे हैं इनसे है कि आपके नेता बेनीवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सांसद बने नागौर में, और उसके बाद आज आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं। आपने अभी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है, कांग्रेस खत्म होने के कगार पे जा रही है, तो आपका मुकाबला है किससे? आपकी दिशा और दशा क्या है वो आप बताएं हमें। बिल्कुल, आप बताइए क्या सोचते हैं आप, क्या बताएंगे? चुनाव से पहले के समीकरण किस तरह के बैठ रहे हैं? सर, पहले वल्लभनगर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होता था, लेकिन इस बार जब भारतीय जनता पार्टी से संगठन जो करता है वो सर्वोपरि है। लेकिन इस बार जो उदयलाल जी डांगी प्रत्याशित थे उनको टिकट नहीं मिलने से उन्होंने आरएलपी ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी संगठनवादी रीति नीति वाली पार्टी है और व्यक्ति आते जाते रहते हैं। संगठन पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रहा है और मैं तो आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम पर इस वल्लभनगर विधानसभा के हर नागरिक को कहना चाहूँगा, हम चुनाव जीतेंगे, चाहे 1 वोट से जीतें, बिल्कुल जीतेंगे। हम उस जीत की कगार से लेकर हम तन मन धन से सारे कार्यकर्ता और पूरा संगठन लगा हुआ है, बिल्कुल निश्चित ही चुनाव जीतेंगे। एक नया समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। 3 राजपूत कैंडिडेट है, तो राजपूत समाज वर्सेस अदर का जो एक नारा यहाँ पर दिया जा रहा है उसका कोई असर यहाँ पर नजर आ रहा है? नहीं, ये वल्लभनगर विधानसभा है, यहाँ पे काफ़ी टैलेंट और बुद्धिजीवी मतदाता निवास करते हैं। यहाँ पे जातिवाद का मुद्दा कोई नहीं चलेगा। और मैं आपके माध्यम से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी और अशोक जी गहलोत साहब से, कि ये पेट्रोल और डीजल है, दोनों को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला रहे? आम किसान का फायदा, यदि दोनों को जीएसटी के दायरे में लाए तो आम किसान का फायदा हो सकता है। और साथ ही में वल्लभनगर विधानसभा रही बात उपचुनाव की, तो उपचुनाव में मैं आपसे आपके आग्रह से बताना चाहता हूं कि विकास का दूसरा नाम महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर है और निश्चित ही चुनाव जीतेंगे। 2 तारीख को धनतेरस है, जनता सेना दोहरी खुशी मनाएगी, एक तो धनतेरस की, दूसरी जनता सेना के विजय जुलूस की। अच्छा, आपसे बात करना चाहेंगे, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? इस चुनाव में सबसे ज़्यादा मुद्दा महंगाई, भ्रष्टाचार और गरीबों के साथ जो ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी लेके चल रही है कि हम उनके साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, थोटी घोषणा थोटा कार्यक्रम लेके चलते हैं। गरीब के साथ ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां नहीं रहती है। जैसे मेरे भाई ने कहा कि ये दोनों चीज़ें, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एक भारत एक टैक्स, तो इनके फायदे के लिए कि ये जीएसटी से पेट्रोल और ये सब चीज़ें अलग ले लेते हैं। क्यों? आप गरीब के लिए अगर आप दोनों जीएसटी में ले आओ तो ये दोनों ही पार्टी का दुकानदारी बंद हो जाएगी, क्योंकि कि पेट्रोल के दाम 55, 56, 57 रह जाएंगे। तो आम आदमी को फायदा नहीं दे रहे हैं, ये अपनी दुकानदारियाँ चलाते हैं। और हमारे यहाँ जैसे महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर, जो कि इन पार्टियों से अलग रह के और आम आदमी के साथ रह के विकास का हर कार्य करा रहे हैं और हर पुरुष और इनके साथ है और विकास की प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए भैया कि युवा जो है, युवा क्या सोचता है इस चुनाव में? सर, सबसे पहले तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक स्लोगन है कि बीजेपी का यूथ अध्यक्ष जो गांव का होता है, यूथ लेवल पे, बूथ लेवल पे, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये वल्लभनगर के लिए लागू नहीं है क्या? पूरे देश के लिए लागू है, वल्लभनगर के लिए लागू नहीं है क्या? यहाँ पे हर बार अलग हो जाता है। दूसरी मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि हम पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना चाहते हैं। अभी जो मीटिंग हुई थी रिसेंटली 1 महीने पहले सभी प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों की, तो उसमें सभी ने मना कर दिया कि हम नहीं लाना चाहते, अभी कंडीशन नहीं है, अभी ये डूबी हुई है। उसके बाद मैं एक आम युवा हूँ, मुझे प्रदेश की, देश की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं वल्लभनगर रहता हूँ, मुझे चाहिए कि वल्लभनगर में क्या हो रहा है उसकी मुझे चाहिए। वल्लभनगर में पिछले अभी आपने कॉलेज ले आया, सड़क ले आया, जो भी ले आया आप, अब 6 महीने के चुनाव का माहौल चल रहा है, आप ले आए। 2.5 साल पहले जब आपकी सरकार थी तब आपके खुद के एमएलए कहते थे कि भाई मेरी आगे नहीं सुन रही, मैं आपका क्या काम करूं। कांग्रेस से हमारे साथ है, इस बात का जवाब देना चाहते हैं, बताइए। मैं आपको बताता हूँ, ये जो कह रहे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, आप किस प्रकार का भ्रष्टाचार के आरोप लगाना चाहते हो? अशोक गहलोत ने जो काम किए हैं, मेरी बात सुनो, ये गुजर साहब के प्रभारी मंत्री की जांच होनी चाहिए। अरे आप मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी दोनों विपक्ष में है। आज मैं आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों विपक्ष में है, तो आप विरोध क्यों नहीं करते हो? आप ज्ञापन क्यों नहीं देते हो? आप उनका विरोध क्यों नहीं करते हो? ये आप लोगों की बौखलाहट है,
आप लोग जातिवाद पे, आरएलपी वाले वल्लभ नगर में जातिवाद का दावा कर रहे हैं, जातिवाद पे भाषण दे रहे हैं, ठाकरों को हटा देंगे, ठाकरों कर देंगे। आपके बड़े वरिष्ठ ने भाषण दिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ठाकर और क्षत्रिय कौम वो कौम है जिसने पूरे भारत में मुगलों के साथ में युद्ध लड़े हैं, और वही ये क्षत्रिय कौम है। जब जब देश पे आफत आती है, ये क्षत्रिय कौम ही, मेरी बात सुनो, ये क्षत्रिय कौम ही आपके लिए आगे आगे खड़ी रहेगी। ऐसी जातिवाद का जहर घोलने का काम जो आप वल्लभ नगर कर रहे हो, या आप बिल्कुल सक्सेस नहीं होंगे। मैं आपको कह रहा हूं, वल्लभ नगर में कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा मतों से जीतेगी और ये चारों पार्टियों का सफाया हो जाएगा। रोहित जी, क्यों आपको क्षत्रिय वर्सेज अदर समाज करने की बात सामने आ रही है? क्योंकि आपको लगता है कि यदि 3 राजपूत प्रत्याशी हैं, एक उदयलाल डांगी आपके प्रत्याशी, यदि वोटों का विभाजन होगा तो आपको फायदा होगा? देखिए, इन्होंने जो आरोप लगाए वो निश्चित रूप से राजनीतिक दृष्टि से उचित आरोप नहीं है। हाँ, हनुमान बेनीवाल ने कब ठाकरों की बात की? जब कोई अगर ठाकर पीड़ित है तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल आया, और हम तो उन लोगों का सम्मान करते हैं जो देश के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। हम महाराणा प्रताप का भी सम्मान करते हैं, हम महाराणा प्रताप का भी सम्मान करते हैं और पूंजा भील का भी सम्मान करते हैं। हम एक जाति विशेष का नहीं, हम सबका सम्मान करते हैं। अगर महाराणा प्रताप के साथ अगर पूंजा भील ने लड़ाई लड़ी तो पूंजा भील का साथ देंगे। अगर राजपूतों का जो इतिहास आप ये कह रहे हैं, हम पन्नादाई का भी सम्मान करते हैं, और मेरे खून में पन्नादाई का खून है। अगर पन्नादाई नहीं होती तो राजपूत नाम का यार राजस्थान में कोई व्यक्ति नहीं होता। चंद्रशेखर जी, आप पर फिर ये बात सामने आई है कि आप भारतीय जनता पार्टी हर बार वल्लभ नगर में नया प्रयोग कर देती है और जो भाजपा के जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी राजनीतिक हत्या हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता की कभी राजनीतिक हत्या नहीं हुई है, जबकि बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो विचारधारा के लिए अपने प्राण समर्पित करने वाला कार्यकर्ता है। जो टिकट वितरण और ये सारी जो स्तर होते हैं वो कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पे यहाँ दिए जाते हैं। और एक बार मुझे बोल रहे हैं, आप नहीं, यहाँ कार्य ये एक प्रमुख, ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा, चंद्रशेखर जी ये एक बड़ा सवाल है। गुलाबचंद कटारिया जो कि मेवाड़ के दिग्गज नेता हैं, उनका ऑडियो वायरल होता है और उसमें सामने आता है कि उनकी इस टिकट वितरण में नहीं चली। एक बात बताइए, वास्तव में सही बात है। कुबेर सिंह जी, आप बोलने देंगे? अरे एक बार कपिल जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की नहीं चलती है, ये इनके मुख से, श्रीमुख से इन्होंने कहा है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की चलती है, नेता यहाँ कोई नहीं है। सभी सामूहिकता से निर्णय होते हैं, कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। इसलिए क्या ऑडियो वायरल हुआ, उस ऑडियो के वायरल होने की सत्यता की पुष्टि स्वयं चैनल भी नहीं करते हैं। चुनाव के समय में कई सारे ऑडियो वायरल होते हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं और नेपथ्य में चली जाती हैं। ये बात सत्य कही कि इन्होंने उस दृष्टि में, क्योंकि कांग्रेस में एक परिवार की चलती है, परिवारवाद है कि ये गया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, सारा इनके पास क्या नेताओं का अकाल पड़ गया है क्या? अरे नेताओं का अकाल पड़ गया है क्या? हमारे यहाँ एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक दिल्ली में चौकीदारी करने वाला यहाँ पे टिकट लेके आता है। और जो कार्यकर्ताओं की भावना होती है, कार्यकर्ताओं की, क्योंकि एक ही परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस का हैशटैग है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इनके अलावा कोई योग्य नेता नहीं। क्या एक आखिरी कमेंट? चलिए, हाँ, आप बिल्कुल संक्षेप में। मेरे साथी प्रवक्ता ने शुरू में जब इन्होंने आए तो इन्होंने कह रहे थे कि भाई 2000 करोड़ की घोषणा की, कॉलेज की घोषणा की, मतलब घोषणा की 3 साल में काम नहीं किया, ये इनके मुंह से कह रहे हैं, ये माननी पड़ेगी। और अब तो 2 साल बच रही है, 2 साल बच रही है। अरे मैं आपसे, मैं मेरे भाई गिरधर जी से कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है, कॉलेज की जगह आवंटित हो चुकी है। एक आखिरी कमेंट धनराज जी से लेंगे। धनराज जी, आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे। रणधीर सिंह बिंडर जनता सेना के नेता हैं, 2 बार एमएलए रह चुके हैं, 3री बार मैदान में हैं। आपको क्या लगता है कि यदि जनता आप पर विश्वास जताएगी तो आप उनके लिए किस तरह से खड़े उतरेंगे? देखो, अभी जो टक्कर हमारी कांग्रेस और जनता सेना से है, बाकी पार्टियां कहीं है ही नहीं है। और अच्छे वोटों से जनता सेना अच्छे वोटों से जीतेगी और पुनः विकास की जो गंगा रुकी हुई है उसको वापस बहाएंगे। ये आपका और कॉन्फिडेंस नहीं बोलता है? क्योंकि आरएलपी पहली बार इस इलाके में भाग्य आजमा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। देखो, आरएलपी के जो उदयलाल जी के भाजपा का जो वोट थे, उनके साथ जो वोट 47,000 जो वोट आए थे, उसमें से बिखर के आधे ये ले जाएंगे भाजपा वाले और आधे
उदेला जी ले जाएंगे। बाकी हमारे पार्टियों में हमारे वोटों में कोई सेंधमारी किसी ने नहीं हुई, हमारे वोट नहीं टूटे। चलिए, बिल्कुल आप सभी का शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ में जुड़े। और वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में आप देखिए कि पूरी तरह से राजनीति गरमाई हुई है और सभी का ये मानना है, चारों राजनीतिक दलों के जो प्रमुख हैं वे अपने अपने पार्टी की जीत का यहाँ पर दावा कर रहे हैं। उपचुनाव से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस समय मेरे सहयोगी शेर सिंह के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।